नसीम सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में हूँ कि मेज़बान साजा गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजा गौरी के साथ। नाजरीन, मेरा ये प्रोग्राम सिर्फ सोशल मीडिया पर यूट्यूब के ऊपर है, जो कि कड़वा सच साजा गौरी के साथ। नाजरीन, आज बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर 9 मई के दिन जो सानिया हुआ, वो बड़ा ही दर्दनाक सानिया था। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं किसी भी मुल्क में जाऊँगा तो मेरा ग्रीन पासपोर्ट ही शो होगा और लोग कहेंगे कि ये पाकिस्तान से आया है। 9 मई को जब साबका प्राइम मिनिस्टर पकड़े जाते हैं तो मुल्क के अंदर जो सारा वाक़यात हुए, उसी के ऊपर आज परवेज़ अख्तर कल्याण साहब, जो कि परवाज़ फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जो उस वक्त 9 मई वाले दिन जो वाक़या हुआ कि उसी दिन कोर कमांडर हाउस जला दिया गया, मेट्रो स्टेशन इस्लामाबाद में जला दिया गया और फिर अगले दिन रेडियो पाकिस्तान पेशावर जला दिया गया। आप क्या समझते हैं कि हमारी जो आवाम है वो कहाँ है? हुकूमत कहाँ है? पीटीआई की पार्टी कहाँ है? अदलिया कहाँ है? क्या इस सारे मामलात में हमारी पाकिस्तान की जो आवाम है वो पिस रही है? सबसे पहले तो साजिद साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आप फलाई कामों में भी मेरे साथ हैं और मुल्क के इंसानों के दर्द नहीं रखते आप। मैं आपके अंदर ये चीज़ देखता हूँ कि आप अपने मुल्क का भी दर्द रखती हैं और ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये दर्द हम रखें, क्योंकि मैं एक दफ़ा पहले भी एक किसी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर हम पंजाबी हैं, तीसरे नंबर पे हम क्रिश्चियन हैं, जिसको हमारे मुल्क पाकिस्तान में कहा जाता है मिनॉरिटी। मेरे भाइयों, बात ये है, मिनॉरिटी तो आप हमें कहते हैं, वाकई ठीक बात है कि आप हमें मिनॉरिटी कहते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के बानी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को वोट दिया और आज पाकिस्तान का नाम वजूद में आ गया है और चल रहा है। और अब जो मेरी गुजारिश है, ये जितना कुछ हुआ है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, मैं ना तो इमरान खान के साथ हूँ, ना मैं किसी दूसरे पार्टी के साथ हूँ। मैं पाकिस्तान का मेंबर हूँ। मैं पाकिस्तान की सलामती चाहता हूँ कि हमारा मुल्क, जब हम इधर रहते हैं तो हमारा मुल्क सलामत रहना चाहिए और जो उसके असासे हैं वो कायम रहने चाहिए। जैसे कैंट में आर्मी की प्रॉपर्टी पे, आर्मी की प्रॉपर्टी नहीं है वो हमारी प्रॉपर्टी है, अवाम की प्रॉपर्टी है, जिसमें कुछ, मैं उनको अक्लमंद लोग नहीं कहूँगा, मैं उनको बड़ा कहूँगा कि वो बेवकूफ़ लोग, उनके अंदर दर्द नहीं है कि ये हमारे मुल्क की प्रॉपर्टी है और ये हम क्या कर रहे हैं। कम अक्ल लोग हैं जो अपने घर को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात हुई है। तो मैं बस ये गुजारिश करूँगा कि देखें, हमें तो मिनॉरिटी कहते हैं, कई दफ़ा कई जगहों पे आ जाता है जी हमारे हकूक़ नहीं मिलते, वाकई नहीं हमें मिलते। तो मैं बस ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे कि अभी पूरे मुल्क में जो चीज़ें चल रही हैं कि भाई फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है, इमरान खान, यार अगर हम सारे लोग, जितने भी लीडर्स हैं, अपने लिए नहीं, मुल्क पाकिस्तान के लिए हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो क्या बात है, ये मुल्क चलेगा। रह गई आपने जो बीच में इंडिया की बात की है, देखिए वो हमारा दुश्मन मुल्क है। वो मुझे बताएं कि वो तालियां बजाएगा, मिठाई भी बांटेगा, खुश भी होगा, लेकिन ये गलती किसकी है? ये गलती अरुण साहब हमारी है। हम उसको गलत कर रहे हैं। जब हम अपने घर में ही पत्थर मारेंगे तो दूसरा तो वाकई हंसेगा ना। आप देख सकते हैं ना कि जिस तरह इतनी देर से इंडिया ने जदोजहद की कि कोर कमांडर हाउस में उसको गिरा सके, जला सके, लेकिन
ये जो आवाम ने किया, कह सकते हैं कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनको पकड़ने के बाद ये सान्या हुआ, तो क्या इंडिया में खुशियाँ मनाई गई, मिठाई बांटी गई, उन्होंने सेलिब्रेट किया है, बल्कि वो हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए नुकसान था? साजिद साहब एक वो हिंदू लैंग्वेज में ही मिसाल है, एक घर का बेटी लंकाड़ है। ये वही बात हो गई है कि हम घर के लोग हैं, हमें पता है कोर कमांडर का ऑफिस किधर है, इंडिया ने तो आके ढूंढना है, देखना है। फिर हमारी आर्मी इतनी पावरफुल है, अल्लाह ताला ने उनको इतनी ब्लेसिंग दी हुई है। अब देखिए जो दहशतगर्दी हो रही है हमारे मुल्क के पाकिस्तान में, इसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ। हम क्रिश्चियन करते हैं, डेली हमारे पास्टर्स हज़रात जितने लोग हैं हम सब दुआ करते हैं अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए। तो बात यह है कि ये जो कुछ हुआ है साजिद साहब बहुत गलत हुआ है, हम इसकी जितनी मजम्मत करें कम है। हाँ, एक मैं गुजारिश करूँगा यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सलूट करता हूँ कि जिन्होंने इस वक्त बड़े तहम्मुल और अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। देखिए ऐसे हालात में मार्शल लॉ लग सकती थी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा लीगल एक्शन नहीं लिया, ये उनकी बहुत बड़ी बात है। आगे आ गई अदलिया की बात। अब जो अभी आज मैं प्रोग्राम देख रहा था, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। शर्जील मेमन साहब कह रहे थे जी मुझे कल को, वो इमरान खान साहब के चहेते हैं, ना तो मैं इमरान खान साहब का साथी हूँ, ना मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, मैं सबके साथ हूँ। जो मेरे इलाके में जहाँ मैं हूँगा, जो अच्छा लीडर होगा मैं उसको वोट कास्ट करूँगा। बात आ गई पार्टियों की, तो शर्जील मेमन कह रहा है जी अगर चीफ जस्टिस मुझे कल को बुलाता है तो मैं नहीं जाऊँगा। इसका मतलब है कि आइन की कोई इधर हमारे पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं रही कि हम आइन के ताबेदार हैं या आइन मांग। अगर जिस मुल्क में आइन नहीं रहेगा, मुझे बताएं वो मुल्क किधर जाएगा। अब देखेंगे ये 3-4 दिन के अंदर जो हमारा नेट नहीं आया, आप साजिद साहब मैं कहता हूँ कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। प्रॉपर्टी तो देखें पेशावर में जो हुआ है, रेडियो पाकिस्तान को जो जलाया है, ये भी गलत हुआ है। हमारे वो असासे इस्लामाबाद में मेट्रो स्टेशन जी, उसके अलावा एम्बुलेंस, ये चीज़ें हैं, मगर ये जलाई गई हैं, गाड़ियाँ जलाई गई हैं, ये सारा कुछ गलत हुआ है। और हमें होश के नाखून लेने चाहिए। हमें अपने मुल्क, इस वक्त जो बात है ना, मैं ये जो बात करूँगा ना, हमें सिर्फ इस वक्त जितने अदारे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब हैं, नेवी के चीफ, हमें सबको, अवाम को भी हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए। हम अपने मुल्क को, यार मैं एक बात करता हूँ कि अगर कल, अभी हम बात कर रहे हैं, मुझे 5 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का नहीं पता कि कल मेरी डेथ हो जानी है या अभी हो जानी है। अगर इतना हम सोच लें तो फिर ये सीट सब लोग सीटों के पीछे पड़े हुए हैं। और यार ये सीटों को भूल जाएं, अपने पाकिस्तान को देख लें कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, हमने इसको कहाँ रखना है। मैं आपको बताता हूँ, मैं बांग्लादेश, जब बांग्लादेश बना है तो 91 में, 2 में, 3 में, 4 में मैं सऊदी अरब से मैन पावर सप्लायर था। मैं वहाँ से कुछ लोगों को लेके आता था, बांग्लादेश वालों को। तो दिन ब दिन वहाँ मैं जाता था, रोड अच्छे होते गए, तरक्की करते गए। आज जिस बांग्लादेश को हमने छोड़ा, आज वो हमारे से आके निकला हुआ है, वो हमारे से बेहतर है। बड़े जुर्रत से कहूँगा कि हमारे मुल्क को जितने ये लीडर्स हैं ना, ये आपस में बैठ के अक्लमंदी से काम कर लें तो मेरा ख़्याल है हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है। कौन सी चीज़ हमारे पाकिस्तान में नहीं है? दुनिया की हर चीज़ हमारे पास है। इतनी हमारी बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, और ये किसकी गलती है? ये हमारी हुकूमत की गलती है। हमारे एग्रीकल्चर जो महकमा है, डिपार्टमेंट है, उनकी गलती है। उसको प्लानिंग से किया जाए, उसके बाद देखा जाए कि हमारे मुल्क को किसकी ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। दुनिया की हर चीज़ दी हुई है हमें, अल्लाह ताला ने हर मौसम दिया हुआ है, जो जो हमें ज़रूरत है। तो बात यह है कि हमें सिर्फ मेहनत की, अक्ल दनाई की, हमें
कौम परस्ती की ज़रूरत है। कौम परस्ती मिल के अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए इस मेहनत की ज़रूरत है कि हम इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। ये ना हो कि जो भी लीडर आता है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, वो अपनी जेबें भरे और जला जाए। आगे जाके हमारे अमाल काम आने हैं, जो हमने किया है, जो बोया है, हमने वो काटना है। इतना हम सोच लें तो फिर हम ये मुल्क को बचा सकेंगे और मुल्क हमारा बचा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी आर्मी जिंदाबाद। कुछ मैं पार्टियों के नाम नहीं लूँगा, कुछ लीडर्स मेरी अदलिया के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। मैं कहता हूँ ये क्या हम अपने बच्चों को ये सबक देंगे कि जी हमारी अदलिया गलत है, हमारा फ़लाँ गलत है? सॉरी यार, हम तो चाहते हैं कि ये चीज़ें टीवी पे हमने बच्चे को ना दिखाएं। हम उनके ज़हनों में क्या चीज़ें आएंगी कि हम क्या हैं। मेहरबानी करके अपने मुल्क का सोच लें। और हमने तो फिर माइनॉरिटी रहना है। हमारे हकूक़ जो हमें ना, जो आप कह रहे हैं ना कि हमें मिल जाएंगे, हमें साजिद साहब नहीं मिलने। मैं बड़ी सीधी सी बात करूंगा, एक आपसे गुजारिश करूंगा। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक था, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी, एक भी खिलाड़ी, मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बताने लगा हूँ कि हमारे मुल्क में क्या मुनाफ़क़त है, उसमें एक भी खिलाड़ी बांग्लादेश का नहीं था। हम कभी कभी रोते हैं जी हमारे मिनॉरिटी के लोगों को नहीं लेते, क्रिश्चियन लोगों को नहीं लेते क्रिकेट में या किसी भी अच्छी जगह पे नहीं लेते। वो बांग्लादेश को नहीं ले रहे थे, वो उनके मुसलमान भाई थे, हम तो फिर क्रिश्चियन हैं। तो बात यह है कि मैं कोई इनको ये नहीं, कोई बुरा नहीं कह रहा, खुदा रहा मैं ये भी मेहनत करता हूँ, जो भी हुकूमत आए, इमरान खान की हो, किसी की भी पार्टी की हो, यार आप तमाम लोगों को उनके हकूक़ पूरे दें। तमाम लोगों को, मैं नहीं कहता कि मिनॉरिटी को दें, हर पाकिस्तानी शहरी को जिसके पास पाकिस्तान में पैदा हुआ है, जिसके पास पाकिस्तानी सिटीज़न है, उसको पूरे हकूक़ देने चाहिए जो कि हमें नहीं मिल रहे। तो फिर आखिर में यही कहूँगा मैं कि खुदा रहा इस मुल्क के लिए हम कुछ कर लें, इस मुल्क को हम बचा लें, इस अपनी नस्ल को, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए हम कुछ ना करें, कुछ कर लें। अगर आप कहें कि हम लोग रोज़ कर्ज़े के लिए IMF के पास जाते हैं, यार हमारे से, आपको एक और मुल्क बताऊंगा, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग जिसको आप कहते हैं, ये हमारे से कितने आगे चले गए हैं। हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। वो हमारे से बाद में आज़ाद हुए हैं। उसकी वजह है कि उनके अंदर ईमानदारी है, वो कुंभा परस्ती नहीं कर रहे, वो सिर्फ़ अपना काम कर रहे हैं अपने मुल्कों के लिए। आज वो मकरूज़ नहीं हैं, लेकिन हम लोग मकरूज़ इसलिए हैं कि हम अपनी जेबें भरते हैं। जब हम अपनी जेबें भरेंगे तो फिर हम मकरूज़ ही रहेंगे। हमारे बच्चे सारे मकरूज़ हैं, जबकि हमने खाया ही नहीं है, लेकिन हम गरीबों के बच्चे, हर गरीब का बच्चा मकरूज़ है। तो खुदा रहा माफ़ कर दें, हमें ये चीज़ें ना करें और इस मुल्क को बचाएं। आखिर में ये मैं आखिरी बात करूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, झगड़ा, फसाद, आग लगानी, ये जो कुछ करना है, ये सारा गलत हो रहा है। मैं और गौरी साहब, हम सब लोग हम मज़म्मत करते हैं, खुदा रहा ये काम ना करे। शुक्रिया जी। नाज़रीन, जिस तरह आपने सारी बातें सुनी प्रोफेसर कल्याण साहब की, जो कि परवाज़ फाउंडेशन के फाउंडर हैं, मेरा ख़्याल है कि जिस तरह इन्होंने बात की कि अगर हमारे मुल्क के लीडर अच्छे होंगे, उसकी कबीना अच्छी होगी, तो मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान में लीडरशिप कोई भी सामने आ जाए, PTI है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, लेकिन जो भी है मुल्क के पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर साबित हो। और जो एहतजाज रैलियाँ निकलती हैं, एहतजाज करना हर एक कौम के, हर एक बंदे का हक़ है, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, ना कि हम अपनी बनाई हुई इमलाक को जलाए घिराएँ करें। और नुकसान किसका होगा? हमारा ही। अगर कर्ज़े की बात करते हैं तो कर्ज़ा पाकिस्तान के हर एक बच्चे के ऊपर है, चाहे वो गरीब का बच्चा है या अमीर का बच्चा। कर्ज़े की सफ़ में पाकिस्तान का हर शहरी खड़ा है, लेकिन जब इमलाक को जलाने की बारी आती है तो उसका पैसा भी हमारे हर एक फ़र्द का है। हमें अपनी प्रॉपर्टी को बचाने की ज़रूरत है, और ना कि अगर हम कुछ करें तो हमारे दुश्मन मुल्क जो हैं वो खुश हों कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है। मैं अपने जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं जो देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कल को भी अगर
चेयरमैन इमरान खान साहब पीटीए के जो हैं, अगर वो गिरफ़्तार होते हैं, एहतजाज ज़रूर करें लेकिन पुरअमन करें, और ना कि जो जलाओ घराव किया गया है कोर कमांडर हाउस, मेट्रो स्टेशंस, रेडियो पाकिस्तान जो पेशावर का है, ये सारे असासे हमारे हैं। हमें इनको जलाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें और बनाने की ज़रूरत है। मैं अपने क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 की तरफ से पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि ऐसे वाक़यात ना करें जिससे हमारे दुश्मन अनासर को खुशी महसूस हो। वो काम करें जो मुल्क में रहकर हम भी खुश हों। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए।